स्वागत है आपका मैथमॉर्फिक्स में। ठीक है, आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो हमारा ये चल रहा था सेशन, अभी चल रहा था इसका रेशियो प्रोपोर्शन का, है ना। रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ जो कि अच्छे क्वेश्चन हैं, जो कि सीजीएल में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कि सीजीएल में पूछा जा सकता है अभी इस बार मेंस में भी या फिर सीएचएसएल में। ऐसे क्वेश्चन मैं करवा रहा था अभी, तो बेसिक तो मैंने सारा करवा दिया। आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में 3 वीडियो पड़ा होगा रेशियो प्रोपोर्शन का। ये लास्ट वीडियो, आखिरी वीडियो रेशियो प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, लैंड और वाटर का। ठीक है, अर्थ पे लैंड और वाटर का नदर्न हेमिस्फीयर में जो रेशियो दिया हुआ है, अर्थ पे जो है 1:2 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2 एंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नदर्न हेमिस्फीयर इज 2:3। हेमिस्फीयर होता है नदर्न, एक साउदर्न। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा को बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो दो हिस्सों से मिलकर बनता है अर्थ। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं, बेसिक तरीका देखते हैं। और इस क्वेश्चन में करने का दोनों शॉर्ट तरीका, दो तरीका बताऊंगा। दोनों तरीका छोटा ही है, शॉर्ट है। ठीक है, आपको जो पसंद आए उससे आप कर सकते हैं। दोनों तरीका काफी ही शॉर्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये मान लेते हैं ये अर्थ है। ठीक है, ये नदर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में कितना दिया हुआ है, दिया हुआ ना हमारे पास 2:3। कितना है, मैं NH लिखता हूँ, नदर्न हेमिस्फीयर NH। ठीक है, इसमें लिखता 2:3। 2:3 मतलब 2 अगर लैंड है तो 3 वाटर है। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर हमको पता नहीं है, ये निकालना। साउदर्न हेमिस्फीयर हमको पता नहीं, यही निकालना है हमको। और टोटल में कितना दिया हुआ है अर्थ पे, कितना दिया हुआ है 1:2। ठीक है, ये लैंड है और ये वाटर है। इसका मतलब है अगर एक हिस्सा अगर जमीन का है तो 2 हिस्सा हमारा वाटर का है पूरे अर्थ पे। और सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में कितना है, 2 हिस्सा अगर जमीन का है तो 3 हिस्सा किसका है, पानी का है। ठीक है, तो एक चीज बताइए, पहले तो यहाँ दोनों रेशियो को कंपेयर करना पड़ेगा हमको। दोनों रेशियो को कभी भी कंपेयर करना पड़े, दोनों रेशियो को कुछ चेंज करना पड़े, तो पहले दोनों रेशियो को सेम कर लीजिए। क्या करना है, सेम करना है। ठीक है, तो आइए दोनों रेशियो को हम सेम करते हैं। यहाँ पे कितना है, 2 और 1 3 यूनिट। यहाँ पे कितना है, 3 और 2 5 यूनिट। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से, तो बराबर हो जाएगा। देखिए 3 और 2 5, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कितना हो गया, ये 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 एकम 5, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसको 3 से करना था तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 3 तिये में 9। ठीक है, 6:9 आ गया। अब देखिए 9 और 6 15 और 10 और 5 15, इक्वेट कर लिए। अब एक चीज आप बताइए, पूरे अर्थ का आधा भाग है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आधा क्या है सदर्न हेमिस्फीयर। तो मतलब क्या है, ये दोनों मिलके ये बनाएगा, ये दोनों मिलके ही तो पूरा अर्थ है। ये पूरे अर्थ का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, ये अर्थ का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मतलब सिर्फ इसके ये 15 है, ये भी 15 है, तो इसका तो डबल होना चाहिए इसको, है कि नहीं, इसका डबल होना चाहिए इसको। तो इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई, फर्दर 2 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते कितना हो गया, ये 10:20। ठीक है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ बस बेसिक समझाने के लिए, क्या रीजन है, क्यों कर रहे हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट कर लोगे। आप देखो आंसर निकल गया हमारा। देखो पूरा अर्थ पे कितना है 10:20 और सिर्फ नदर में कितना है 6:9। ठीक है, ये पूरे अर्थ का है, ये नदर्न हेमिस्फीयर का है। तो घटा लेंगे तो सदर्न निकल जाएगा ना हमारा। 20 में से 9 गया तो 11 और 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया तो 4, 4:11। ये किसका निकल गया, ये निकल गया सदर्न हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो 4:11 हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, काफी सिंपल तरीका था। चलिए मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं आपको। पहले दिया हुआ था नदर्न हेमिस्फीयर में 2:3, कितना दिया हुआ था 2:3 दिया हुआ था सदर्न में। नदर्न का हमें पता नहीं था, ये हमको पूछ रहा था। हमें टोटल अर्थ पे कितना दिया हुआ था, टोटल अर्थ पे दिया हुआ था हमको 1:2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको इक्वेट करते हैं। इक्वेट करने के लिए ये 2 + 1 3 यूनिट आ रहा है, ये 3 + 2 5 यूनिट आ रहा है। तो 5 यूनिट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, और इसको करते हैं 3 यूनिट से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 तिये 9। ठीक है, 6:9 आ गया। अब यहाँ पे 9 और 6 15 और 10 और 5 15, सही है। अब लेकिन होता क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर का कभी भी डबल होगा पूरा अर्थ, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर मिलके ही बनता है पूरा अर्थ। ठीक है, तो आपको ये चीज पता है, दोनों आधा आधा है, तो ये आधा है, तो इसको डबल होना पड़ेगा। तो इसको हम करते 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 10:20। अब ये नया वाला ये आ गया, है ना, 6 9 दिया हुआ है, तो इसको घटा लेंगे इससे तो सदर्न निकल जाएगा
तो 20 से 9 जाएगा तो कितना हो गया 11, और 10 से 6 जाएगा तो 4। ठीक है, फिर से मैंने रिकॉल कर दिया उसी मेथड को। अब देखते हैं सेकंड मेथड क्या है इसका। इसका दूसरा मेथड भी काफी अच्छा है, उसमें हम लगाएंगे एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन लगा के उस मेथड से हम बनाएंगे अभी। देखिए नदन हेमिस्फीयर की बात करते हैं, नदन हेमिस्फीयर। ठीक है, नदन हेमिस्फीयर, और यहाँ बात करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर से, सदर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ हम बात करते हैं अर्थ से, अर्थ। इसमें लगाएंगे हम अभी एलिगेशन। चलिए एलिगेशन किसी एक चीज पे लगा लीजिए, या तो लैंड पे या तो वाटर पे, किसी पे लगा लीजिए, आपका जो मर्जी करे, लेकिन सब में वही लगाना है, ये याद रखिएगा। पहले लैंड पे लगाया तो लैंड पे ही लगाएंगे हर जगह, और अगर वाटर पे लगाया तो वाटर पे ही लगाएंगे हर जगह। ठीक है, तो अभी हम लगाते हैं लैंड पे। ठीक है, लैंड 1 यूनिट है, टोटल यूनिट कितना है 3 है, तो लैंड का रेशियो कितना हो गया 1/3। सही है। नदन हेमिस्फीयर पे, सॉरी नदन पे नहीं है ना, ये तो है नदन पे कितना है लैंड 2 है। ठीक है, और टोटल कितना है 5 है, तो ये 2:5 आ गया, 2/5, मतलब 2 यूनिट क्या है वाटर है, और 5 यूनिट क्या है टोटल है, टोटल लैंड प्लस वाटर, टोटल 5 यूनिट है। ठीक है, सदन का तो हमको निकालना ही है। अर्थ का बताइए क्या होता है, अर्थ का क्या है, अर्थ का है 1 यूनिट लैंड है और 2 यूनिट वाटर है, टोटल कितना यूनिट हो गया 3 यूनिट, और लैंड कितना 1 यूनिट, 1/3। कोई दिक्कत। ठीक है, और आपको पता है नदन कितना है 1 पार्ट, और सदन कितना है 1 पार्ट, है ना। ओके, दोनों बराबर बराबर है। ठीक है, दोनों मिलकर ही तो बनते हैं अर्थ। ठीक है, दोनों बराबर बराबर है, 1 पार्ट 1 पार्ट। अब देखिए इससे माइनस कीजिए इसको, तो 2/5 माइनस 1/3 कितना आएगा 3×6 1/15 आएगा, है ना, 1/15 आएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने माइनस किया, 2/5 माइनस 1/3, तो देख लीजिए अब करके दिखा रहा हूं मैं, 2/5 माइनस 1/3 कितना आया 15, 3×6 5×5 1/15। ठीक है, 1/15। अब 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1/15 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 1/15 ही होगा यहाँ भी। ठीक है, तो पिछले बार माइनस किया था हमने इसको, इससे माइनस किया था इसको। ठीक है, इसको रखा था पहले, इस बार हो जाता केस हो जाता है एलिगेशन में उल्टा हो जाता है। अब इस बार हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे पहले, इसको रखेंगे बाद में। ठीक है, सॉरी पहले पिछले बार हमने कहा था इसको ना, तो इस बार रखेंगे इसको, तो 1/3 माइनस 1/15, तो 1/3 माइनस 1/15 माइनस कीजिए आप कितना होगा 15, 5 माइनस 1 यानी कि 4/15। ये कितना आ गया, दोनों को माइनस किया तो 4/15। ठीक है, तो हमारा निकल गया सदन हेमिस्फीयर क्या 4/15, मतलब 4 क्या है यहाँ पे। ठीक है, 4/15 निकला, तो 4 क्या है, ऊपर वाला क्या लिया था हमने 2 यूनिट क्या था लैंड था, तो 4 यूनिट क्या है हमारा 4 यूनिट हमारा लैंड। ठीक है, और वाटर क्या था, वाटर और लैंड इसमें जुड़ा हुआ है 15 में, यहाँ पर वाटर लैंड जुड़ा हुआ था ना, तो वाटर लैंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो 15 में से 4 गया तो 11 यूनिट क्या आ गया हमारा वाटर, तो लैंड और वाटर का रेशियो 4:11, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एसएससी में पूछा जाता है, बार बार सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, लैंड वाटर करके, या फिर हेमिस्फीयर बोल के देता है, या फिर अर्थ बोल के दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हमेशा दिखते हैं। ठीक है, जाइए इस क्वेश्चन को आप देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए। मैं धीरे धीरे हर चैप्टर करवा रहा हूँ, अभी रेशियो प्रोपोर्शन आपका आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा आपके एलिगेशन मिक्सचर, उसके बाद फिर प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई एवरेज, काफी चैप्टर्स है, धीरे धीरे हर चैप्टर में कंप्लीट करूंगा। हर दिन मेरा 1 से 2 वीडियो आता है। ठीक है, और शॉर्ट्स पे आप जाके चैनल के वीडियो चैनल में जाइए, उसमें शॉर्ट्स पे जाइए, शॉर्ट सेक्शन में आपको दिखेगा, काफी शॉर्ट्स दिखेंगे जो कि ट्रिकी बेस्ड है। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में जैसे अप्रोच करना है उस अप्रोच के बेस्ड के ऊपर मैंने शॉर्ट्स बनाया हुआ है, तो शॉर्ट्स आप जाकर जरूर देखिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेट के स्क्वायर के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेट के स्क्वायर के। ठीक है, अब जैसे मैं बताऊं वेट अगर 2 kg या फिर 2 ग्राम या 2 यूनिट कुछ भी लीजिए, 2 यूनिट लीजिए। ठीक है, कोई वेट का झंझट नहीं, 2 यूनिट लेते हैं, 2 यूनिट अगर वेट है तो उसका प्राइस कितना होगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। अगर 5 यूनिट लेते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, तो उसका प्राइस कितना हो गया 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसे मैं समझाता हूँ। पहले प्राइस जो है, प्राइस ऑफ गोल्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वेट के स्क्वायर के, है ना, वेट के स्क्वायर के। ठीक है, तो देखिए 3 पार्ट 2 1,
इसको चलिए पार्ट लेके चलिए, यूनिट लेके चलिए, यूनिट मान लीजिए, ठीक है, 3 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। तो पहले इसका वेट कितना था, ये कितना है टोटल, 3 + 2 + 1 6 था, पहले 6 पार्ट था, अब उसको 6 पार्ट को बांट दिया गया 3 2 1 में, है ना। तो जब 6 पार्ट था तो चलिए 6x मान लेते हैं हम, 6x, ठीक है। जब इसका वेट 6x था तो इसका प्राइस कितना था, प्राइस कितना था 36x², ठीक है। ये क्या है, ये प्राइस है, ठीक है। तब इसका प्राइस कितना था 36x²। अब देखिए कितना हो गया, अब 3x अलग अलग हो गया, 3x + 2x + 1x। अब इसका प्राइस कितना हो जाएगा, स्क्वायर में मैंने क्या बोला, प्राइस स्क्वायर में होता है, अब ये क्वांटिटी है, इसका स्क्वायर में प्राइस होगा, मतलब 3x² 9x² 9x² प्लस 2x का होल स्क्वायर कितना हो गया 4x² और प्लस x², ये कितना हो गया 9 4 13 1 14 14x², ठीक है। अब देखिए ये भी प्राइस है, ये टूटने के बाद का प्राइस है, ये जब वो गोल्ड पूरा था एक तब प्राइस है। तो टूटने की वजह से क्या हुआ, कस्टमर क्या बोलते हैं, उस इंसान को क्या हुआ, टूटने की वजह से लॉस हो गया, कितना का 4620 का। अब देखिए 4620 का लॉस हो, देखिए यहाँ पे 36x² था, यहाँ पे 14x² है, लॉस तो यहाँ पे दिख रहा है हमको, लॉस दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने का लॉस दिख रहा है आपको यहाँ पे लॉस कितने का दिख रहा है, 36 से 14 घटाइए कितना हो गया, 36 से 14 घटाइए कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 22x² का लॉस है हमको, है ना, 22x² का लॉस है हमको, ठीक है। तो 22x² का वैल्यू कितना दिया 4620, कटेगा ये 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 11 दूनी 22, 420 और 2 से जाएगा 2 दूनी 4 2 कम 2 10, तो x² का वैल्यू कितना आ गया 210, ठीक है। अब देखिए और आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द गोल्ड। ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस तो यही है ना, टूटने से पहले, टूटा तो बाद में, टूटने से पहले उसी को बोला है ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। वास्तविक मूल्य क्या थी, तो वास्तविक मूल्य उसकी क्या थी स्टार्टिंग में 36x², x² वैल्यू आ गया हमको, यहाँ पुट कर देंगे, वो हमारा गया प्राइस, तो 36 × 210 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, वही आ गया आंसर। तो कितना हो गया ये 6 कम 6 72 6 3 तो 5 7 5 6 0 है ना, 7560 कितना आ गया 7560। तो असली में उसका वास्तविक मूल्य कितना था, वास्तविक उसका प्राइस कितना था, असली में ओरिजिनल प्राइस था कितना 7560, ठीक है। लेकिन टूटने की वजह से क्या हो गया, उसको लॉस लग गया 4220 रुपए का, ठीक है। तो ये हुआ उसका ओरिजिनल प्राइस। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी आसान था, कुछ भी नहीं करना था, आपको बताया क्वेश्चन में, प्राइस जो है उसको वेट के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो पहले वेट 6 यूनिट है, कैसे है 3 + 2 + 1, चलिए x अगर नहीं मानिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 + 1 6, तो 36 यहाँ मान लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। चलिए आपको x से अगर दिक्कत हो रही है तो x हटा भी सकते हैं, चलिए x हटा देते हैं हर जगह से, तो 36 हो गया, ठीक है, 36 हो गया, यहाँ भी x हटाते हैं, तो फिर किस पार्ट में माने 3 2 1, यहाँ भी चलिए x हटा देते हैं, लीजिए x हटा दिए हर जगह से, ठीक है। तो 3 + 2 + 1 कितना हो गया 9, क्योंकि सबका स्क्वायर हो जाता है ना, लिखा हुआ पहले लाइन में वेट का स्क्वायर हो जाता है, तो वेट का स्क्वायर प्राइस हो गया, ये प्राइस हुआ, यानी कि 9, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा बस 1 रह जाएगा यहाँ पे, 1 का स्क्वायर मतलब 1, है ना। 9 4 13 1 14, तो 14 हो गया। तो पहले कितना था 36, अब हो गया 14, तो कितना का डिफरेंस आया, डिफरेंस आया कितना का 22 का। 22 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ हमको 4620, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 का वैल्यू आ गया, ये 1 का वैल्यू आ गया इतना 210, ठीक है। तो 1 का वैल्यू 210, तो 36 का वैल्यू कितना हो गया 36 × 210, तो 36 × 210 क्या 7560, ठीक है। आपको x से x से प्रॉब्लम है आपको, तो x हटा के भी बना सकते हैं आप क्वेश्चन को, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बोला इन लोकेलिटी, ठीक है, एक लोकेलिटी में क्या है 1/3 ऑफ पीपल हैव टीवी, 1/3 आदमी को क्या है टीवी है, 1/5 हैव VCR, और 1/5 आदमी को क्या है VCR है, और 1/10 हैव बोथ, और 1/10 लोगों के पास क्या है दोनों है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पीपल हैविंग आइदर टीवी और VCR। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने लोगों को, क्या फ्रैक्शन है लोगों का, कितने लोगों को के पास क्या है या तो टीवी है या तो क्या है VCR है, ठीक है।
ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने मिलता है एग्जाम में, हर तरह के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने मिलता है आपको, ठीक है। तो चलिए इसका मैं बेसिक से बताता हूँ क्या सॉल्यूशन होगा इसका, एकदम अच्छे तरीके से, जो कि आपको समझ में आया, जिससे आप कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। तो ये तरीका देखते हैं। पहले तो लैंग्वेज नहीं समझ पाते बहुत लोग, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ पाते। देखिए लैंग्वेज क्या है, क्या 1/3 है, ठीक है, मतलब 1/3, 3 फ्रैक्शन है आपके पास, 1/3 है, और उसके बाद 1/5 है, ठीक है, 1/5 है, ठीक है, और तीसरा क्या है 1/10 है। तो सबसे पहले तो हम कोई एज्यूम कर लेते हैं कोई नंबर, कितने आदमी है उस लोकेलिटी में, तो इन सबका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 30 हो गया। तो मान लेते हैं हम उस लोकेलिटी में कितने आदमी हैं, 30 लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं 30 लोग हैं, उस लोकेलिटी में 30 आदमी हैं। तो टीवी वाले लोग कितने हैं बताइए, ये टीवी मान दिया मैंने हम, ठीक है, टीवी वाले लोग कितने हैं 1/3, तो इसका 1/3 कितना होगा 10, 2/3 है ना, 2/3, तो 2/3 कितना हो जाएगा 20 लोगों के पास टीवी है, ठीक है। 1/5 है VCR, 1/5 के पास VCR, 1/5 कितना होगा इसका VCR, 1/5 मतलब 6 लोगों के पास क्या है VCR है। और बोल रहा है कि 1/10 के पास बोथ है, 1/10 कितना हो गया इसका बोथ है, इसके पास क्या है बोथ है, 1/10 मतलब 3 के पास बोथ है, ठीक है ना। हाँ तो देखिए पहले इस लैंग्वेज को समझिए आप, टीवी है कितने लोगों के पास 2/3 लोगों के पास, यानी कि 20 लोगों के पास। तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब हुआ कि 20 लोगों के पास टीवी है, इसका ये मतलब हुआ कि 20 लोगों के पास टीवी है ना, इसका ये मतलब हुआ कि 20 लोगों के पास टीवी है। नहीं, इसका ये मतलब कभी नहीं हुआ कि इस 20 में ऐसे लोग नहीं हैं जिसके पास VCR भी है। अगर मैं बताऊंगा आपको कि 20 लोगों के पास टीवी है, अगर ऐसा बोलूंगा, तो इसका ये मतलब होगा कि 20 लोगों के पास टीवी तो है, ये फिक्स है, तो उसको 20 में इंक्लूड करेंगे, 20 लोगों के पास टीवी है। नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि उनमें से कोई ऐसा लोग है जिसके पास VCR नहीं है, क्योंकि उसको टीवी में तो काउंट करेंगे ही ना हम, क्योंकि उनके पास टीवी है। अब ये अलग बात है कि किसी किसी के पास VCR भी है, लेकिन टीवी वाले तो कंक्लूड होंगे, इसलिए टीवी वाले में कंक्लूड है ये। तो इसमें ऐसे लोग छुपे हुए हैं जिसके पास VCR भी है, ठीक है। अब देखिए उसी तरह VCR में आपको ये लगता है इस VCR में सिर्फ 6 लोगों के पास ही VCR है, यहाँ पर लिखा होता है ना क्वेश्चन में ओनली 2/3 ऑफ पीपल हैव ओनली 2/3, यहाँ ओनली लिख देता तो अलग बात था कि सिर्फ 20 लोगों के पास ही VCR है, और यहाँ भी ओनली लिख देता VCR के सामने भी, तो सिर्फ पता चलता उसे VCR सिर्फ और सिर्फ 1/5 के पास VCR है तो पता चलता, और टीवी 2/3 के पास के पहले लिखता ओनली, तो हमें पता चलता सिर्फ इतने लोगों के पास ही ये है, ठीक है। ओनली लिखा नहीं हुआ है, क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा है जैसा मैंने लिखा है, ठीक है। तो 6 लोगों के पास क्या है सिर्फ VCR है, ठीक है। और इसमें ऐसे लोग भी जिसके पास टीवी भी है, बोथ वाले लोग भी होंगे, तो VCR तो ऑलरेडी 6 के पास है, और इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिसके पास टीवी भी होगा, ठीक है। तो अगर बोथ वाला मैं आदमी घटा दूं इससे, VCR वाले से इसको मैं घटा दूं इससे, तो ये जो निकलेगा 6 में से 3 गया तो 3, ये 3 लोग कौन से हैं, ये 3 लोग वो हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ VCR ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ VCR है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं VCR ओनली, ये 3 लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ VCR है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब उसी तरह मैं टीवी वाले से अगर बोथ वाले को घटा दूं, तो इसमें जो भी बोथ वाला घुसा होगा वो सब निकल जाएगा, तो आ जाएगा 17। ये 17 लोग वो हैं सिर्फ और सिर्फ जिसके पास टीवी ओनली, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टीवी ही होगा और कुछ नहीं होगा ये 17 लोगों के पास। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पीपल हैविंग आइदर टीवी और VCR। ऐसे लोगों का बताइए फ्रैक्शन क्या होगा, टोटल लोगों से फ्रैक्शन उसका क्या होगा जिसके पास या तो टीवी है या तो VCR है, दोनों वाले नहीं है, ठीक है। तो या तो टीवी किसके पास है 17 लोगों के पास, और या तो VCR 3 लोगों के पास, तो टोटल कितने हो गए 20 लोग, ठीक है, 20 लोग। और टोटल लोग कितने हैं लोकेलिटी में 30, तो 20/3 मतलब 2/3, आंसर आ गया आपका बी, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिए, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में भी कराया है, ठीक है, पहले भी वीडियो ऐसा मैंने करवाया है, उसमें एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन आता है कि एक एग्जाम में 70% लोग इंग्लिश में पास हुए, 73% लोग हो गए पास मैथ में, और दोनों में 64% पास हुए। ऐसा क्वेश्चन मैंने रील्स में भी करवाया है, एक शॉर्ट्स देख सकते हो, शॉर्ट्स में भी है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है वीडियो में भी, लेक्चर में भी, और ये फिर उसी तरह क्वेश्चन है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। जैसा क्वेश्चन आप करते हो कि कोई पास हुआ एग्जाम में, इतने बच्चे पास हुए एक सब्जेक्ट में, इतने बच्चे एक सब्जेक्ट में, और कुछ बच्चे जो कि दोनों में पास हुए, तो आपसे पूछता है कि कितने बच्चे फेल हो गए, या फिर कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों में पास नहीं हुए, या फिर कितने बच्चे ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही में पास हुए, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो आपको ये बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। अभी आपसे अगर इसमें पूछ लेता कि बताइए सिर्फ और सिर्फ टीवी कितने के पास है, तो सिर्फ और सिर्फ टीवी 17 लोगों के पास है, 17 लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ टीवी है और कुछ भी नहीं।
आपसे पूछता सिर्फ और सिर्फ वीसीआर कितने के पास है, तो सिर्फ 3 लोगों के पास वीसीआर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है अभी, रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा रहा हूँ, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक मैंने सारे टाइप्स करवा दिए। जो भी टाइप अगर छूटा है, आपको लगता है कोई टाइप अगर छूट गया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसके बाद मैं अभी करवाऊंगा एलिगेशन मिक्सचर। ठीक है, और उसके जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएगा मैं सारे टॉपिक आपको कंप्लीट कराऊंगा। हर दिन मैं आपके लिए धीरे धीरे करके सारे टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो देखिए इसको बहुत से लोग बनाते होंगे, ऐसे क्वेश्चन बना लेते होंगे आप लोग, लेकिन आप एक्स मान के बनाते होंगे, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इसको मैं बताऊंगा शॉर्ट तरीके से क्या होता है, एक्स तरीके से कैसे होता है वो पता ही है, एक्स से कैसे बनता है वो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी का मंथली इनकम जो है उसका रेशियो है 8:5। कितना है? 8:5। बोला मंथली एक्सपेंडिचर, जो मंथली उनका खर्चा है उसका रेशियो 5:3 है। ठीक है, और बोला दोनों सेव करते हैं, एक करता है 12,000 और बी करता है 10,000 मंथली। तो बोला दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, इनकम में दोनों का कितना डिफरेंस है। ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, परसेंटेज जब मैं पढ़ा था तब भी बताया था कि इनकम क्या होता है। इनकम होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है हमारा इनकम। ठीक है, इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है हमारा इनकम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम किसका पूछ रहा है। जिसका पूछेगा इनकम पूछ रहा है ना, आपको इनकम का डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले हम रखेंगे क्या? इनकम। ठीक है, सबसे पहले रखेंगे हम इनकम। ऐसा क्वेश्चन आपको क्या पता पूछते हैं, आपको एक्सपेंडिचर का डिफरेंस बताइए। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, तो उसका किस तरह से करेंगे वो बता रहा हूं मैं। चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्स से कैसे करते हैं आप लोग, एक्स से कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को वो भी नहीं पता होगा, तो वो मैं बताता हूँ। देखिए एक्स से कैसे करते हैं, मान लेते हैं हम इनकम कितना है हमारा 8x और 5x। ठीक है, 8x और 5x। ए कितना सेव करता है? ए करता है 12,000। ठीक है, 12,000। बी कितना सेव करता है? 10,000। ठीक है, और ये दिया हुआ देखिए, ये क्या हुआ ये समझा रहा हूं मैं अभी आपको। देखिए 8x ये क्या था? इनकम था। इनकम में जब इसका हम सेविंग हटा देंगे, इनकम में जब सेविंग हटा देंगे तो क्या निकलेगा? हमारा खर्चा निकलेगा ना, क्योंकि इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो हमारा बचत है उसको अगर जोड़ देंगे हम किससे? अपने खर्चे से, तो वही होगा हमारा क्या? इनकम। तो इनकम में से जब हमने घटा दिया, क्या यहाँ पे हमने इनकम में से क्या घटा दिया? हमारा घटा दिया सेविंग। ठीक है, इनकम में से हमारा सेविंग घटा दिया, तो क्या आ गया? हमारा बचत आ गया, सॉरी एक्सपेंडिचर आ गया, लिखा हुआ यहाँ पे। फिर से हमने क्या किया? बी के, अभी ये का क्या, फिर बी का भी वही किया। बी का हमने मान लिया इनकम ये है, इनकम में से हमने क्या घटा दिया? यहाँ पे उसका सेविंग घटा दिया, तो क्या आ गया? हमारा एक्सपेंडिचर आ गया। यहाँ से हम एक्स सॉल्व कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 गुना 8 फिर 12,000 गुना 3, 5 गुना 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। एक तो ये मेथड है, इससे भी निकाल सकते हो आप, लेकिन इस मेथड से, एक्स वाले मेथड से क्या होगा? आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और आपके पास एग्जाम में टाइम होता है नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका है वो देखिए आप। इनकम का रेशियो देखते हैं। ठीक है, इनकम का रेशियो दिया हुआ ए और बी का कितना दिया हुआ है? 8:5, 8:5। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर का है ना, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ कितना? एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:3, 5:3। ठीक है, ठीक है, और इनकम से एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो क्या आता है हमारे पास? सेविंग। सेविंग का रेशियो कितना दिया? 12,000 और बी का 10,000। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको पूछ क्या रहा है? इसका डिफरेंस पूछा ना, 8 - 5, यही पूछा ना आपसे। इन दोनों का डिफरेंस पूछा, 3 यूनिट का डिफरेंस पूछा, 3 यूनिट का। तो एक तो ऑप्शन से आप पकड़िएगा, 5 2 7, ये तो 3 से कटेगा नहीं, 4 2 6, ये 3 से कटेगा, 6 4 10, ये 3 से नहीं कटेगा, 4 4 8, ये 3 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन तो डायरेक्ट आप पकड़ लीजिएगा, यहाँ से क्या होगा? बी होगा। कैसे पकड़े आप? इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, 8 और 5 का डिफरेंस, यही पूछा है ना। फाइंड द डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम। इनकम ये है, इनकम के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट। लेकिन अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे रहे, ये 42,000 है, 48,000 भी हो गया, तो 48,000 तो 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए 48,000 है, ये 48,000 है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? इसको कर दिए 48,000। ठीक है, आप तो नहीं, आप तो 2 कट रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे?
सबसे पहले देखेंगे ये ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन से पकड़ा गया तो वहीं खत्म कर देंगे, क्योंकि आपको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आपको इसका आंसर जल्दी जल्दी बने, उससे आपका ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका डिफरेंस मल्टीपल लेते हैं। 8 गुना 3 कितना हो गया 24, और 5 गुना 5 25, ठीक है। 5 गुना 5 25, तो 25 में से हम घटा देते हैं 24, कितना आया 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट आया है, ठीक है। रेशियो में यूनिट लेते हैं हम, ये यूनिट आया 1 यूनिट। आप देखिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 गुना 10,000 कितना हो गया 50,000, और 3 गुना 12,000 36,000, ठीक है 36,000। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 50,000 में से गया कितना 36,000, 14,000 हो गया क्या, 50,000 में से गया 36,000, ठीक है। तो कितना हो गया 14,000, है ना, ये आ गया 14,000। तो इसको रखते हैं, ये 1 का वैल्यू हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 14,000। ये तरीका है, ठीक है, ये एक तरीका शॉर्ट मेथड। इन दोनों को पहले हम मल्टीपल लेते हैं 24, फिर इन दोनों मल्टीपल से माइनस कर देते हैं 25। तो 1 आया, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 50,000, 5 गुना 10,000 50,000, और 3 गुना 12,000 36,000। 36,000 50,000 माइनस 36,000 कितना हो गया 14,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 14,000। 1 यूनिट का वैल्यू आया 14,000, आपको निकालना कितना यूनिट का है, 3 यूनिट का। यही डिफरेंस पूछा ना 8 से 5, 3 यूनिट का। तो 3 गुना 14,000, है ना। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे 42,000, 42,000 का ऑप्शन बी आ गया। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया था एक्सपेंडिचर, आपसे पूछ दिया था एक्सपेंडिचर डिफरेंस, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर डिफरेंस पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, अभी एक्सपेंडिचर ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला भी हमसे निकलता है इसमें, ठीक है। तो आप एक्सपेंडिचर का पूछा था तो एक्सपेंडिचर को आप ऊपर रखते हैं, इनकम को रखते नीचे, ठीक है। ओके, तो चलिए ये हमारा क्लास कंप्लीट हो गया यहाँ पे रेशियो का। अभी हम स्टार्ट करेंगे अब एलिगेशन मिक्सचर, ठीक है। एलिगेशन मिक्सचर से भी काफी क्वेश्चन होते हैं, हर एग्जाम में होते हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड का एग्जाम मतलब स्टेट एग्जाम दो, आप बिहार पुलिस का एग्जाम दो, एसएससी का दो, सीजीएल का दो, तो सारे लेवल में बेसिक लेवल कराता हूँ जो कि आपको स्टेट वाले में काम आएगा, बिहार पुलिस यूपी पुलिस वगैरह में, और जो उससे ऊपर लेवल है वो आपको काम आएगा एमटीएस सीएचएसएल में, और जो लास्ट क्लास में करवाता हूँ किसी भी टॉपिक का वो आपको काम आएगा सीजीएल में। वैसे तो आजकल सीजीएल में काफी आसान क्वेश्चन दिखते हैं आपको। तो ये हमारा क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जुड़े। कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन ना बने इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कोई भी बुक बनाओ, उठा के कोई भी बुक आपको बनाने को बनाओ आप, और कोई क्वेश्चन ना बने तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन दे। अच्छा क्वेश्चन लगेगा मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, यहाँ भी करवाऊंगा और लोगों को फायदा होगा उससे, ठीक है। चलिए थैंक यू।